लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी 15 मार्च को बड़े पैमाने पर विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने व्यापक तैयारियां कर रखी है। प्रदेश भर में संगठन के नेता जन जन के बीच जाकर आवास उपलब्ध करा पाने में कांग्रेस को असफल बताते हुए गांव की महिला और बुजुर्गों को सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, गांव गलियों में वॉल राइटिंग के जरिए लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन तैयार किया जा सके। संगठन से जुड़े तमाम नेता इस काम में शिद्दत से लगे हुए हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा बिलासपुर के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या भी गांव में दीवार लेखन कराने और लोगों को इससे जोड़ने कार्य कर रहे हैं। 15 मार्च को विधानसभा घेरने और कांग्रेस सरकार का विरोध करने लोगों से हामी ली जा रही है। आवास हम लेके रिबो देकर खातिर हम खचित रायपुर जाबो 15 मार्च के और हम सब जन वादा करा था कि हम 15 तारीख के रायपुर जाबो ना जाबो जोरदार चिल्ला के कहो मोर आवास मोर अधिकार रोके रखे है भूपेश सरकार। इस बरस भारत की झोली में 2 ऑस्कर अवार्ड आने से चौतरफा खुशी का माहौल है। RRR फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिलने से भारतीय सिनेमा ने अपनी विविध संस्कृति और भाषा का लोहा मनवाया है। वहीं जंगली जानवर और इंसान के बीच रिश्ता दिखाने में कामयाब द एलिफेंट विस्परर्स शॉर्ट मूवी ने भी ऑस्कर हासिल किया है। हालांकि इससे पहले भी विश्व पटल पर भारतीय फिल्मों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन यह पहला अवसर है जब एक साथ 2 ऑस्कर अवार्ड भारत ने पाया है। इससे देश में खुशी की लहर है। कला साहित्य जगत से जुड़े लोग कहते हैं ये भारतीय संस्कृति कला का परिचायक है। विविध भाषाओं वाले देश में काफी कुछ नया और अनोखा हो रहा है। खासकर यहाँ का सिनेमा जगत विश्व स्तर पर छाने लगा है। इतने सालों में ऑस्कर अवार्ड जब पहली बार आया स्लम डॉग मिलेनियम के समय की अब हम लोग को याद आ रही है कि जय हो गीत जो चुना गया था, उसके बाद शायद हम पहली बार इतना ज़्यादा खुश हैं और पहली बार 2 अवार्ड मिलना वाकई देश प्रेम को दर्शा रहा है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत एक है, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी इलाके की फिल्म हो, उसमें हम लोगों को इतना ऊपर माना गया दुनिया भर में। बहुत अच्छा लग रहा है। साउथ के बेहद सफल निर्देशक राजामौली की RRR फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग पहले ही सुपरहिट हो चुका था। इसको मूल रचना की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन किया गया। जजेस ने इसे पूरी तरह खालिस पाया और ऑस्कर अवार्ड दिया। मनुष्य हमेशा एक रचनात्मक उपलब्धि को पाने में हमेशा प्रयासरत रहा है और अभी भी वो प्रयासरत है और विध्वंस भी हो रहा है। आज हम एटॉमिक युग में आ गए, कब मनुष्य विध्वंस का पूरा नामो निशान मिट जाए उस स्थिति में भी आ गए। और एक तरफ ऑस्कर जैसे मनुष्य के द्वारा सृजन किए गए चीज़ों को हम अवार्ड भी देते हैं। तो ये बड़ा कंट्रडिक्शन जो है मानव समाज में चल रहा है और यही उसके प्रगति का, विकास के पथ का अग्रसर बढ़ने के लिए भी एक जरूरी अभी तक माना गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे जो कलाकार हैं, जो चिंतक हैं, जो सृजनशील हैं, जो पटकथा लेखन के लोग हैं, वो इससे ये दर्शाता है कि वो कितने गहरे मानवीय सरोकारों के साथ समाज के अंदर पैठ रखते हैं। 95 ऑस्कर अवार्ड में भारत का डंका बजाते हुए शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में द एलिफेंट विस्परर्स जंगली जानवर और इंसान के बीच रिश्ते की संवेदना जगाने कामयाब रही। इस तरह इस फिल्म के जरिए भारत को दूसरा अवार्ड मिला। इस फिल्म के संगीत को और एक गीत को खासकर हमें इस गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। और ऑस्कर अवार्ड जो है वो हमारे लिए, सभी देशवासियों के लिए और सभी देश प्रेमियों के लिए, और जो भी संगीत प्रेमी हैं या जो भी हमारे फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक बात है और बहुत हर्ष की, बहुत खुशी की बात है। तो हम सब खुश हैं इस चीज़ से कि हाँ, हमें ऑस्कर अवार्ड इस गीत के लिए मिला है। एक समय था जब भारत से नॉमिनेशन के बावजूद ऑस्कर नहीं मिलने से भारतीय दर्शकों को भारी निराशा हुआ करती थी, लेकिन पहले से अब ज्यादा कैटेगरी में भारतीय फिल्मों को
नॉमिनेशन में जगह दी जा रही है और यही कारण है कि अब दोगुने उत्साह के साथ फिल्म निर्माता, निर्देशक और इस क्षेत्र से जुड़े लोग आशान्वित हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर नए इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस ने अपनी आमद के साथ ही हड़कंप मचा दिया है। देश में बढ़ते वायरस के मामले और इससे होने वाली मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। नया वायरस कोविड जैसा ही है, ये सर्दी, खांसी और जुकाम के बाद अपना असर दिखाता है। हालांकि CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा इसका प्रकोप सामान्य है, ये अब तक प्रदेश में नहीं पहुंचा है, मगर सावधानी बेहद जरूरी है। H1N3 वायरस इन्फ्लुएंजा का एक वेरिएंट है जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार ही होता है। अभी हमारे देश में इसने दस्तखत दी है, लेकिन हमारे इधर अभी छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंचा है। बड़े महानगरों में इसका एंट्री देखने को मिल रहा है। इसमें सर्दी, खांसी के साथ बुखार होता है, इन्फ्लुएंजा जैसे इसके सारे लक्षण होते हैं, हाथ पैर दर्द होता है। इसमें इसके से बचाव उपाय वही है कि आप फिर से मास्क लगाएं। मास्क तो खैर सभी वायरल के स्प्रेड होने से रोकता है, और सोशल डिस्टेंस रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। बिलासपुर आगमन पर साधु संतों का वंदे मातरम मित्र मंडल के संयोजक महेंद्र जैन की अगुवाई में देवकीनंदन चौक में स्वागत किया गया। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने और धर्मांतरण रोकने 57 साधु संतों का दल जन जागरण के लिए पदयात्रा पर निकला है। वंदे मातरम मित्र मंडल के संयोजक महेंद्र जैन की अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद ने संतों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की। अभिनव प्रयास करते हुए सदस्यों ने मलिन बस्तियों में साधु संतों के प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था की, जिसमें 57 साधुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सूर्यवंशी समाज, हरिप्रसाद, हरिजन बस्तियों में भी इन संतों ने पधार कर उनके हाथों भोजन किया। उनका कहना यह था कि हमारे यहाँ पहली बार इस प्रकार के संत आए हुए हैं, और जो तथाकथित उच्च जाति के लोग अपनों कहते हैं, उन सब ने भी उनके साथ मिलकर जो है भोजन प्रसाद ग्रहण किया हुआ है। वंदे मातरम मित्र मंडल लगातार सोचता है कि चाहे वो लव जिहादी घटनाएं हों, चाहे वो धर्मांतरण की घटनाएं हों, जिसमें जितने दोषी वो कराने वाले हैं उससे कहीं दोषी हम लोग हैं, जो कि हम जो है उनको साथ में समरस नहीं होते हैं, उनके साथ उठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, भोजन नहीं करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। संतों को बहुत अच्छा लगा, इस प्रकार की जगह हमको आप लेके आए और यहाँ पर भोजन ग्रहण कराया, हमारे लिए प्रसाद जो है ग्रहण करवाया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर छत्तीसगढ़ के 4 शक्तिपीठों से निकली साधु संतों की पदयात्रा सोमवार को बिल्हा पहुंची। संतों का मानना है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है। देश को जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाने, गांव-गांव में हिंदुओं में जन जागरण, धर्मांतरण पर रोक लगाने, जात पात को दूर करने को लेकर ये पदयात्रा निकाली है। संतों की टोली चकरभाटा, रहेंगी, मुहभट्टा, केसला, बिल्हा, डोड़की भाटा, केवाची, ताला और मनियारी होते हुए सरगांव पहुंची। इस दौरान लोगों ने साधु संतों का जगह जगह स्वागत सत्कार किया। बहतराइच टर्फ में चल रहे नव भारत के अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे दिन सीजी हॉकी टीम ने एकेडमी अमरावती पर 0 के मुकाबले 5 गोल से विजय हासिल की। छत्तीसगढ़ महिला हॉकी टीम पूरे तालमेल में दिखाई दी, जिसका नतीजा उसे जीत के रूप में मिला। इससे पहले हुए मैच में रायपुर की टीम निर्धारित समय में उपस्थिति नहीं दे सकी, जिससे प्रतिद्वंदी टीम सेव दिल्ली को वॉकओवर मिला। होली पर्व की छुट्टी के बाद जिला अस्पताल और सिम्स में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। दोनों सरकारी अस्पतालों में सुबह 9 बजे ओपीडी शुरू होते ही मरीजों की भीड़ उमड़ने लगती है। ज्यादा मरीज आ जाने से यहां लंबी लाइन लग रही है, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। सिम्स में 1500 से अधिक तो जिला अस्पताल में भी आंकड़ा 400 से अधिक पार रहा। भीड़ अधिक होने के कारण कई मरीजों को बिना उपचार वापस लौटना पड़ गया। सुबह ओपीडी शुरू होते ही बड़ी संख्या में मरीज पहुंच गए। जिला अस्पताल व सिम्स का एक जैसा ही हाल रहा। पर्ची कटवाने सबसे ज्यादा भीड़ रही। मरीजों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ा। दोपहर 2 बजे तक सिम्स में 1500 से अधिक और जिला अस्पताल में भी लगभग 400 से अधिक मरीज
पहुंच गए। संख्या ज्यादा होने से मरीजों के साथ डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को भी परेशानी हुई। इधर जिला अस्पताल में ओपीडी समय के बावजूद कई कमरों में चिकित्सक नदारद रहे, जिसके चलते मरीजों को इलाज कराने में परेशानी हुई। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में कई बार पूर्व सीएमएचओ सहित सिविल सर्जन ने चिकित्सकों को समय में ड्यूटी आने नोटिस जारी किया था। उसके बाद भी ना तो यहाँ के हालात सुधरे और ना ही चिकित्सकों ने ही गंभीरता दिखाई। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने इस मामले में औचक निरीक्षण करने और चिकित्सकों को समझाइश देने की बात जरूर कही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शहर में बढ़ रहे अपराध को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को मुसाफिर और किराएदारों की सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। हम आपको बता दें कि चकरभाटा क्षेत्र में दिगर प्रांत से आकर कई लोग रहते हैं। चकरभाटा पुलिस जो है किराए में रहने वाले लोगों की जानकारी मकान मालिकों को देने कहा है और नगर पंचायत के सहयोग से ऐसी उन्नति कराई गई है। किराएदारों के संबंध में भी जानकारी लेने के लिए हमने नगर पंचायत के माध्यम से उनके सहयोग से जन जागरण करने के लिए कि यहाँ पर हमारे थाना अंतर्गत जितने किराएदार रह रहे हैं उनकी जानकारी वो तत्काल हमारे थाने में नोट कराएं। शहर से लगे घुरू और अमेरी की समस्या का समाधान नगर निगम में शामिल होने के बाद भी नहीं हो रहा। इसके विकास में सबसे बड़ा रोड़ा रेलवे फाटक है। 24 घंटे के भीतर करीब 50 मालगाड़ियां फाटक से गुजरती हैं। इसके कारण यहां रहने वाले लोगों को अक्सर बंद फाटक के कारण परेशान होना पड़ता है। घुरू और अमेरी की आबादी लगभग 30,000 से अधिक है। इससे लगे क्षेत्रों को मिला दें तो अमेरी फाटक से करीब 40,000 लोगों का रोज आना जाना लगा रहता है। यहाँ अंडरब्रिज बनाने 2009 में प्रस्ताव भेजा गया और मंजूरी भी मिल गई, लेकिन अब तक अंडरब्रिज नहीं बनाया गया है। बिलासपुर कटनी मुख्य मार्ग होने के चलते ट्रेन और मालगाड़ी के एक बार गुजरने के दौरान करीब 15 मिनट तक फाटक बंद रहता है। हर घंटे में फाटक 3 से 4 बार बंद होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमेरी फाटक के पास ही तीसरी लाइन का भी निर्माण जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ तीसरी लाइन का काम पूरा होने के बाद ही अंडरब्रिज तैयार किया जाएगा। फाटक देर तक बंद होने के चलते राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे से ट्रैक पार करते रोजाना देखे जा सकते हैं। कई बार तो एक ही लाइन में 2 से 3 गाड़ियां एक के बाद एक आ जाती हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि रेलवे के अधिकारी तमाम दिक्कतों के बाद भी यहां जल्द ही अंडरब्रिज निर्माण किए जाने का दावा कर रहे हैं। आने वाले समय में सभी लेवल क्रॉसिंग को हटाएंगे या तो आरयूबी या ओवरब्रिज की व्यवस्था देकर। हमारी फाटक में भी हमारी बातचीत चल रही है और अभी ये जो है लास्ट मीटिंग में भी ये डिस्कशन हुआ था एमपीज़ वाली मीटिंग में कि बहुत व्यस्त क्षेत्र है और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। तो उसमें बेसिकली समस्या होती है कि क्या ज़मीन है कि नहीं, डिज़ाइन अप्रूव हो पा रहा है कि नहीं कि उतना ट्रैफिक डाइवर्ट कर पाएँ, और ये सब चीज़ें हैं। तो उसका खर्च कौन वहन करेगा, फंड की व्यवस्था है कि नहीं, इस फंड की शेयरिंग रेलवे और राज्य प्रशासन के बीच हो पा रही है कि नहीं। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। एक बात सुनिश्चित है कि मतलब इसको हटाने की हम कार्रवाई करेंगे। लोगों का कहना है कि तीसरी लाइन के लिए रेलवे जब जमीन अधिग्रहण कर सकता है तो 12 साल से लंबित अंडरब्रिज के लिए क्यों नहीं। इसमें एक बाधा फंड की भी बताई जा रही है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी तालमेल नहीं होने के कारण भी यहाँ के रहवासियों को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ग्रीष्मकाल आते ही बच्चों की छुट्टियां और शादी ब्याह के लगन से ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। क्षमता से अधिक यात्रियों के होने से सफर करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेल प्रशासन ऐसे समय में अतिरिक्त कोच बोगी का इंतजाम करता है, मगर वो भी नाकाफी साबित होता है। लगातार बढ़ रही वेटिंग की समस्या का समाधान बोगियों के बढ़ाने से ही होगा। रेल प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोगों को कंफर्म बर्थ मिल सके और उनकी यात्रा सुखद हो। इन दिनों यात्रियों को रेलवे स्टेशन में चिलचिलाती धूप में खड़े होकर
ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। अधिकांश यात्री गाड़ियां विलंब से चल रही है, वहीं ट्रेनों को भी आउटर में रोक दिया जाता है। सबसे ज्यादा जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। बिलासपुर स्टेशन में यात्रियों का और भी बुरा हाल है। यहाँ जो है गर्म हवा के थपेड़ों के बीच यात्री परेशान है। पार्षद बनने की लालसा में नेता ने एक वार्ड का बंटा ढार कर दिया। विकास करना तो दूर, चुनाव जीतने के बाद अपने नागरिकों की उसने सुध तक नहीं ली। बेजार लोग सुविधाओं को ताक रहे हैं। 4 साल बाद भी लिंगियाडीह ग्रामीण इलाका बना हुआ है। बस्ती के भीतर पहुंचकर लोगों के दर्द का एहसास होता है। यहां तक पहुंचने आपको लिंगियाडीह मुख्य मार्ग से ठाकुरपारा होकर पुरानी बस्ती जाना होगा। इस बीच गलियों की सड़कें आपको कई बार औंधे मुंह गिराएगी। 12 से 15 साल पुराने कंक्रीट मार्ग साबुत नहीं बचे हैं। चलने फिरने की दुश्वारी से निजात मिलेगी, सोचकर वार्डवासियों ने पहली बार पार्षद चुना। कांग्रेस सरकार ने 4 साल पहले ग्राम पंचायत लिंगियाडीह को नगर निगम में शामिल किया था। उखड़ी नालियां महीने में 1-2 बार सफाई कर कर्मचारी कचरा बाहर छोड़ देते हैं। सड़क किनारे पड़ी गंदगी से उठती सड़ांध कचरा उठाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं करने का सबूत है। बस्ती के बेजार निवासी बुनियादी सुविधाओं को जानते हैं, लेकिन देखा नहीं है। उसका सुख देने इनके जनप्रतिनिधि ने कभी कोशिश ही नहीं की। यहाँ रोड नहीं बना थे, नाली साफ नहीं होते। 15 दिन में 20 दिन में नाली साफ करेला थे। और ये पाइप नहीं आए है भाई, आया हुआ है चल दी चापस। पानी अभी ये देते बने, बीच में नहीं आत रही से। अभी शाम सुबह करत चालू सड़क दे ही गली सड़क बनाए भर और तरीका से नाली और पानी नगर निगम में आगे है। तो नगर निगम में आगे तो पार्षद का कहते महू तो वो नहीं जाना ना नहीं आते पार्षद नहीं आवे यहाँ पूछे नहीं आवे पार्षद। वही कुछ विकास नहीं करत है। पूरा ना नाली की व्यवस्था ठीक से होते, ना पानी की व्यवस्था ठीक से होते, ना सड़क की व्यवस्था ठीक से होती। हाँ तुम्हारे पार्षद कौन है, मिले हो कभी? पार्षद वो आवे नहीं करे। पार्षद हो आए जब के चुनाव करे तब के आए हमारे पास पूछे, तो हाँ ये पार के वेद पूछे नहीं आए पार्षद। क्या नाम है वो पार्षद की काना है जानो नहीं है नाम। स्थानीय लोग अपने पार्षद को नहीं पहचानते, वो नाम तक नहीं जानते उसका। फिर कभी इधर का फेरा लग जाए तब भी कोई हैरान नहीं होगा। हाँ, नाली में डूबी पानी सप्लाई की पाइपलाइन और प्लास्टिक पाइप से पानी लेने का जुगाड़ देखकर आप जरूर हैरान होंगे। इन तमाम अव्यवस्था और कमियों का सामना करने के लिंगियाडीह वासी आदी हो गए हैं। वो कहते हैं जब अपना जनप्रतिनिधि झांकने नहीं आता तो शिकायत या मांग किससे करे। रोड नाली सब ये तो है था। क्या कमी है? हाँ, नाली कचड़े साफ नहीं होता है, रोड में पूरा पानी हुआ सब। और सड़कें और पानी है, पानी आता है दोनों टाइम। सड़क बस खराब है तो। हाँ पूरा। अच्छा, कितना साल हो गया नगर निगम में इसको शामिल हुए और पार्षद कौन है आता है, क्या क्या काम हुआ इन 4 साल में? 4 साल में कुछ नहीं हुआ है, कचड़े गाड़ी बस आता है। पार्षद नहीं आए एक बार भी। करीब 1.25 घंटे का भ्रमण करने के दौरान ग्रामीण मोहल्ले का एहसास हुआ। विकास से कोसों दूर लिंगियाडीह का अंदरूनी इलाका, यहाँ लोग जी रहे हैं, उनका कोई नेतृत्व करता नहीं है। अगले साल फिर निगम चुनाव होगा, तब सब्जबाग वही होगा वोट के बदले। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर को सुंदर व्यवस्थित बनाने स्मार्ट सिटी के तहत पुराना बस स्टैंड परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण जारी है, मगर निर्माण की कछुआ गति को देखकर नहीं लगता कि ये काम 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के कर्ता धर्ता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वो ध्यान देंगे तो शहरवासियों को मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा जल्दी मिल सकेगी। गर्मी एक बार फिर से सताने के लिए तैयार है। पानी की समस्या भी सामने आ रही है। ऐसे में जगह जगह फूटी पाइपलाइन को सुधारने निगम का जल विभाग लगा हुआ है। पानी व्यर्थ न बहने पाए इसलिए सिम्स मार्ग में टूटी फूटी पाइपलाइन को निगम के कर्मचारी सुधार रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। शहर में और भी इलाके हैं जहां इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है।
इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सिम्स के पीछे ही रिवर व्यू में भी इसी तरह पानी फूटी पाइपलाइन से लगातार बह रहा है। उमरिया गांव का रहने वाला 30 वर्षीय पप्पू साहू भोजन करने के बाद सो रहा था, तभी देर रात उसके पैर को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। हड़बड़ाकर वो जाग उठा, तभी उसकी नजर दरवाजे की तरफ जा रहे सांप पर पड़ी। देखते ही वो समझ गया कि उसे सांप ने डस लिया है। तत्काल इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। आनन फानन में उसे सिम्स में लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। होली के बाद से सूर्य की तपिश बढ़ती जा रही है। सुबह से ही सूर्य का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि लोग इससे बचने कई तरह के उपाय कर रहे हैं। तपिश से बचने पेड़ की छाया का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही सूखे गले को तर करने शीतल पेय पदार्थों के अलावा आइसक्रीम, बर्फ के गोला जो है उसका भी मजा लिया जा रहा है। जैसे जैसे तपिश तेज होगी, बाजार में उपलब्ध इस तरह के उत्पादों की मांग बढ़ती जाएगी। 10 वर्षों से फरार हत्या के आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गोविंद सिंह 30 मई 2013 में रतनपुर क्षेत्र में अपनी पत्नी कुंवरबाई की हत्या कर फरार हो गया था। लगातार आरोपी की खोजबीन के बाद भी जब वो हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने फरवरी 2014 को फरारी में चालान पेश किया। करीब 10 साल बाद जब आरोपी अपने कोरबा स्थित निवास में पहुंचा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। इमली भाटा आवास के पास नशीला टेबलेट बेच रहे युवक को सरकंडा पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी लक्ष्मण गंधर्व नशे की दवा बेचने निकला था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचकर सरकंडा पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण गंधर्व के पास से 390 नग नशीली दवाएं जब्त की है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने कार्यवाही की है। क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पर पड़ोस का 22 वर्षीय युवक प्रमोद यादव बुरी नजर रखता था। उसने मौका पाकर उससे दुष्कर्म किया। सरकंडा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों हिर्री माइंस के सरकारी स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में लगे लोहे की खिड़की को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया था। प्रधान पाठक की शिकायत पर चकरभाटा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच की जा रही थी। तभी सूचना मिली कि 2 युवक चोरी का माल खपाने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी केशव कोल और रवि ध्रुव रेंगी गांव के निकले। चकरभाटा पुलिस दोनों ही आरोपियों के खिलाफ धारा 380 के तहत कार्यवाही की है। परसदा स्थित यूको ATM के पास बाइक चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। आरोपी ननकी धुरी चकरभाटा नयापारा का रहने वाला है। चकरभाटा पुलिस आरोपी के कब्जे से बाइक बरामद कर लिया है। क्षेत्र में हुई अन्य मोटरसाइकिल चोरी के मामले में भी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यूको बैंक में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें प्रार्थी मोहम्मद अकबर तालापारा के निवासी हैं। उनके द्वारा हमारे यहाँ प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था, जिसके तहत हमारे यहाँ पतासाजी की जा रही थी, जिसमें ननकी धुरी नयापारा का निवासी है, जिससे एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल और के सहित हम ननकी राम धुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में विवेचना जारी है। चंद्रा विकास समिति के द्वारा रविवार की शाम जबलापारा के सामुदायिक भवन में महिला दिवस और होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें समाज की बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया। वहीं भजन कीर्तन कर महिलाओं ने उत्साह मनाया। इस दौरान गाजे बाजे के साथ झूमते हुए रंग गुलाल अबीर और फूलों से होली खेली। समाज को आगे बढ़ाने निरंतर इस तरह का आयोजन किया जाता है। चंद्रा विकास समिति के सभी सदस्य इस दौरान मौजूद थे। सिम्स प्रबंधन ने वर्ष 2022-23 के लिए दवाओं की लिस्ट तैयार कर ली है। इसके आपूर्ति के लिए CGMSC को दवाओं का डिमांड नोट भेज दिया गया है, लेकिन दवाओं की आपूर्ति मार्च महीने के बाद ही होगी। हालांकि अभी सिम्स के पास जो है सामान्य बीमारियों की दवा उपलब्ध है, लेकिन कुछ खास जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक खत्म हो चुका है। इसकी जानकारी भी शासन को दी गई है। हालांकि जरूरत पड़ने पर लोकल परचेसिंग की अनुमति दी गई है। दवाई CGMSC से आ रही है और CGMSC को पत्र लिखा जा चुका है। उन लोग पूरी कमियां पूरे करने के चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान का खामियाजा बंधुआपारा की महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। कुछ महीने पहले यहां की महिलाओं द्वारा नारी शक्ति टीम बनाकर बंसोड़ मोहल्ले में स्थित शराब दुकान हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। भले ही अभी दुकान
नहीं हटाई गई है, लेकिन निजात अभियान ने उन आंदोलनकारी महिलाओं की परेशानी बढ़ा दी है। अवैध शराब या नशे का सामान बेच रहे कोचियों पर कार्रवाई हो रही है, जिसका शक इन महिलाओं पर किया जा रहा है। अब नशे का कारोबार करने वाले जो हैं महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं, उनसे सरेराह दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। सोमवार को एकजुट हुई महिलाओं ने मंदसौर मोहल्ला पहुंचकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच दोनों ही पक्षों में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई, मगर सरकंडा पुलिस मौके पर इस दौरान सूचना मिलने पर भी नहीं पहुंची। पूर्व विधायक चंद्रप्रकाश वाजपेयी के निवास पर होली के रंग बेलतरा के संग का आयोजन किया गया। इस वर्ष भी होली मिलन समारोह में उत्साह दिखाई दिया। नगाड़े की थाप पर नाचते गाते हुए लोगों ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, अटल श्रीवास्तव शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और वार्डवासियों ने होली मिलन कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। होली के पंचमी पर एक परंपरा बन चुकी है कि 27 होली में वाजपेयी परिवार के द्वारा वाजपेयी जी के घर में होली मिलन का समारोह होगा। लगातार 28 सालों से का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी धर्म, सभी पार्टी के लोग इस आयोजन में आते हैं और होली का जो उल्लास है, रंगों का जो त्यौहार है, वो यहाँ आकर पूरा होता है। इस खबर के साथ ही दर्शकों, मुझे आप दीजिए विदा और देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।